हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सब के घर परिवार को सुख शांति समृद्धि से भरपूर रखें और आप सब की हर मनोकामना पूरी करें। अब बात करते हैं हम प्रेरणा, कशिश या फिर इन सब के बारे में। जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में बोला था कि मैं एक बर्थ स्टोरी जो कि कशिश ने अपने व्लॉग्स में शेयर की थी बहुत पहले, जब ये इनिशियली इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी, तो आप लोग समझ जाइए मैं इन लोगों से तब से जुड़ी हुई हूँ। तो वो जो बर्थ स्टोरी थी ना, वो कशिश ने अपने पैनल पे अपने चैनल पे शेयर की थी इनिशियल डेज़ में, और आज हम बात करेंगे उसी बर्थ स्टोरी के बारे में। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन्हीं की ज़ुबानी 1-2 मिनट के लिए इनकी क्लिप सुने और फिर आइडिया लगाएं कि इस ब्लॉग में इन्होंने सच में बोला है। अदरवाइज़ ये लोग कल को मुकर भी जाएंगे कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि वही ना, फिर उसके बाद इन लोगों को बहुत सारा अच्छा खासा हेट मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इनके लिए बोला तो वो कहने लगे अच्छा ऐसे तो अंकल के दिमाग में नहीं, लेकिन आपकी जो नानी है बच्चों, मतलब कशिश की जो नानी है आप लोग, तो उन्होंने तो आपके अंकल का दिमाग तैयार कर दिया। भाई साहब अगले दिन आपके अंकल आए, कहने लगे देख निशी है हमारे पास, तो उनके पास तो और निशी का प्रेरणा का निकनेम है। हाँ, तो कहने लगे कि हमारे पास तो निशी है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखो हमें प्लॉट भी दे दिया है, हमें पैसा भी दे दिया है और इसके गोल्ड के नाम बहुत कुछ रख भी दिया है, हम जाके मिल भी सकते हैं, हम दे देते हैं, क्या होगा। मैंने अंकल को देखा, मैंने बोला कपड़े लगते हैं क्या, कोई घंटा संभाले दे देते क्या होगा। मतलब मैंने सोचा यार यहाँ पे मतलब गाइस मेरी नानी और मेरे पापा बिल्कुल रेडी हो गए थे देने के लिए। बस मेरे नानू के नाना जी आए शाम को, तो मम्मी कहने लगी देखो मुसलमानी कहती भैया ये वो, नाना को बुलाया तो नाना कहने लगे दिमाग खराब है तेरा, ऐसे नाना गुस्सा हुए थे कि नानी ने बिल्कुल भी नानी ने बोला। और मेरे से मैंने बोला तुम लोग मेरे से बात भी नहीं करोगे, और फिर तो भैया मैं तो उसकी तरफ देखूंगी ना, वो देखे भी ना मेरी तरफ, तो मैं नजर ही चुरा लेती थी उससे। लेकिन मैं देखती मतलब काफी रिच फैमिली से थी। फिर उसकी जो सास वास है जो भी उनके रिलेटिव वो भी आए, और जब मम्मी ने ये बात मुझे फर्स्ट टाइम बताई थी ना, तब मैं जरा ना मेरी नजर सीधा घूम के नानी के ऊपर देखी। मैंने कहा नानी अब तो मेरे पे बड़ा प्यार लुटाती है, बचपन में आप मुझे देने के लिए प्यार करती है। और फिर जब मम्मी मुझे बोला पापा भी रेडी हो गए, तो फिर मुझे तो पापा में बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा पापा यार देखो बड़े होकर मैं सबसे ज्यादा प्यार आपको करती हूँ और एक एक बात आपकी सुनती हूँ और आप मुझे बचपन में दे रहे थे। तो मैं आप लोगों को ना बिल्कुल शुरू से समझाती हूँ। बात शुरू होती है कि जब जो हमारी छोटी वाली जो महारानी है ना, मीन्स छोटी वाली जो मॉडल है, जो कतई गुटका किंग हो रखी हैं, उनका जब जन्म हुआ था तो ये लोगों का जो स्टेटस है ना, वो काफ़ी मिडिल क्लास से भी नीचे था। ये लोग काफ़ी पुअर थे। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ये हमारे गुटका किंग है, उनका जन्म हुआ था। फिर इन लोगों के साइड में एक बेड था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें लेबर रूम हो या कोई भी हो, वहाँ एक वार्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं। और इन लोगों के अकॉर्डिंग उस टाइम पे कोई स्ट्राइक भी चल रही थी डॉक्टर्स की, तो और भी ज़्यादा जो है होच पोच हो रखी थी सब चीज़ें। और जो हमारी ये गुटका किंग है, मीन्स जो प्रेरणा की नानी है, उन्होंने ये जो कशिश है इनकी मम्मी को बोल दिया था कि अगर तूने लड़की को जन्म दिया तो मैं उस लड़की को जान से मार दूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है कि नैरो थिंकिंग किसकी थी, जो कि इस मम्मी पे लगा हुआ है ना कि लड़की का हुई थी इसलिए वो खुश नहीं था। तो वो थिंकिंग थी इनकी मम्मी की, जो हमारी आंटी जी हैं, जो इनकी नानी है उनकी, कि लड़की हुई तो लड़की को मार दूंगी, और उनको हो जाती है लड़की ही दूसरी। तो क्या होता है, इनकी बहुत डरी होती हैं कि उनकी नानी को मत देना, कहीं वो ऐसा कुछ सच में ना कर दे। फिर होता है कि इनके साइड वाले टेबल पे एक लेडी थी जिनका जो बच्चा है ना, वो बचा नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी पैदा होते ही। तो वो थोड़ा सा ट्रॉमा में थी। फिर वो ये जो पैदा हुई थी कशिश, इनको देख के ना वो लेडी बहुत खुश होती थी। एक होता है ना कि उनका बच्चा छिन गया है तो कोई और बच्चा है, तो उनको लेके खुश होते हैं। तो ये जो हमारे आंटी जी हैं, वो खेलने के लिए कशिश को उसको दे देती थी कि ठीक है आप लोग इसको खिला लीजिए। फिर वो जो आंटी हैं जिनका बच्चा मरा था, वो कोई मोमडन थी, तो उनका इससे अटैचमेंट हो जाती है कशिश को। रोज़ खिला रही है, वो उसको गोद में रखती है, ऊपर से उनका बच्चे की डेथ हो गई है, तो उनको कशिश से अटैचमेंट हो गई। और वो अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो आंटी कशिश को खिलाती रहती हैं, उसको गोद में खिलाना, उसको पैम्पर करना, तो उसको अटैचमेंट हो जाती है। 2 रीज़न थे, एक तो उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, दूसरा बच्चों से सबको अटैचमेंट हो जाती है भाई। और उस टाइम पे ना हुआ कुछ ऐसा था, इन लोगों ने बताया कि उस टाइम पे ना हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक चल रही थी, डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, तो उस वजह से सारा काम रुका हुआ था, डिस्चार्ज हो नहीं रहा था। तो मजबूरन इनको उस हॉस्पिटल में जितने डेज एक फ़ीमेल को रहना पड़ता है, उससे एक्स्ट्रा दिन वहाँ रहना पड़ा था। तो जो वो मोमडन लेडी है, वो कशिश को 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा दिन से खिला रही थी, तो वो अटैचमेंट भी बढ़ती जा रही थी। और उन जो लेडी है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिससे वो इन फ्यूचर कंसीव भी नहीं कर सकती थी। उनका एक बच्चा ऑलरेडी जा चुका था और उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था जो उस टाइम पे ये सरोगेसी वगैरह थी भी नहीं, तो उस टाइम पे कोई था भी नहीं, क्योंकि उनकी जो और बाकी की फैमिली जो रिलेटिव्स है वो फ़ॉरेन में सेटल थे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आई थिंक, इन लोगों ने यही बताया है। तो वो जो लेडी है वो अच्छी खासी रिच फैमिली से थी, तो वो ना कशिश के बदले इन लोगों को ऑफ़र करती है कि आपकी तो एक बेटी ऑलरेडी, क्योंकि इन लोगों ने ना उन 4-5 दिनों में
आपस में अपनी सारी सुख दुख अपनी फैमिली की चीज़ें शेयर कर ली थी कि मेरी एक बेटी और भी है, ये वो सब चीज़ें शेयर कर ली थी। फिर वो लड़की जो थी, वो मोमडन जिसके बच्चे की डेथ हो गई थी, वो हमारी आंटी जी को ऑफ़र करती है कि है ना, आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, और आपकी तो बेटी एक ऑलरेडी है अभी, और मैं इसको गोद ले लेती हूँ या कुछ भी, और उसके बदले में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट या जो भी आप चीज़ बोलोगे ना, किसी भी कीमत पे 10 लाख रुपए या प्लॉट मैं दूंगी। और उस टाइम पे हॉस्पिटल में आंटी के साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ आंटी के मायके वाले थे, क्योंकि वही तो आदत रही है ना कि प्रेरणा के दादा दादी को इन लोगों ने कभी पूछा ही नहीं, ऐसा ये प्रेरणा को बनाना चाहती थी। तो उस टाइम पे जो हेड थी, जैसे कि अभी बनी हुई ना प्रेरणा की माँ हेड बनी हुई है प्रेरणा के घर की, तो उस टाइम पे प्रेरणा की नानी हेड बनी हुई थी, ठीक है। तो जो प्रेरणा की मम्मी है वो तो साफ मना कर देती कि आप क्या बोल रहे हो, मैं अपना बच्चा क्यों दूँ आपको। और वो थोड़ा सा ना पैनिक भी हो जाती है कि ये मेरा बच्चा ले ना रहे, तो वो थोड़ा सा छुपा के रखती है कि अब नज़र ना लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती है, माँ डर जाती है। लेकिन जो कशिश की नानी थी, वो तो एक लड़की के पैदा होने से वैसे ही सदमे में थी, लड़की पैदा हो गई है, वो तो जान से मारने की फिराक में थे ही, ऊपर से उसको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा था कि लड़की के बदले 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड। तो वो बोलती है कि बच्ची को दे दे, मीन्स इनका सौदा हो गया था, उसने हाँ भी बोलती थी। फिर बहला फुसला के जो कशिश की नानी होती है ना, वो इसके पापा जी जो आजकल जो बिल्कुल सती सावित्री के बने हुए ना, नोना के नानू पापा जो रियल पापा से भी ज़्यादा वो उस दिन लड़ रहे थे, वो भी एग्री कर जाते हैं कि ना हमारी कशिश बेटी तो है ही, तो इसका सौदा कर ले, और ना वो मिलने भी देंगे कशिश से, और तो इसको बेच दे। ये डील इनकी डन हो गई थी, इसकी नानी ने डील डन कर ली थी और कशिश के पापा ने डील डन कर ली थी कि हम इनसे पैसे ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, और ये लोग कशिश से मिलने भी दिया करेंगे, तो जब हमारा मन करेगा हम कशिश से मिल लेंगे, और एक बेटी हमारी पहले ही है, घर की खेती है, एक और पैदा कर लेंगे, तो तू कशिश को दे दे। इनकी वो डील डन हो गई थी। हालांकि उस टाइम पे जो प्रेरणा के नाना थे वो इस चीज़ को मना करते हैं कि लड़की है, वो कोई कपड़ा नहीं है कि तुम लोग ऐसे डील कर रहे हो कि ऐसे सेंड कर दोगे। और जो प्रेरणा की मम्मी है वो स्टैंड लेती है अपने बच्चे का, तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाए बिना कशिश को लेके हॉस्पिटल से घर भाग जाती है, सिरिंज वगैरह उतार के या डॉक्टरों की नज़रों से बच के वो घर भाग जाती है। कभी ये लोग सच में ना बेच दे, क्योंकि वही है, इन्होंने तो 9 मंथ उसको पाला था ना, तो अटैचमेंट होगी। अब जिस चीज़ में ये ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोलूँगी कि हाँ, उस टाइम पे इनकी माँ ने स्टैंड लिया था और इन्होंने वो सौदा नहीं होने दिया था। वरना जो ये पापा बना फिरता है ना, जो नूना का पापा बना फिरता है, उसने खुद की बेटी को बेच डाला था। मैं सीधा बोलूँगी, डील नहीं, बेचना। इन लोगों ने बेटी को बेचने की डील डन कर ली थी, प्रेरणा की नानी ने भी और इसके पापा ने भी। तो इस कदर तो ये लोग पैसे के भूखे हैं। और इन लोगों ने, प्रेरणा के पापा वगैरह ने पम्मी पे केस लगवा रखे हैं। तो इस स्टोरी के बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं वही कहूँगी, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपना पास से देखिए, आप लोग कितने कंजर थे, कितने गिरे हुए थे, और बाकी आप लोगों को अब ऑडियंस बता देगी। और इस व्लॉग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो वो व्लॉग ना आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है जो हमारी मैडम जी वो डिलीट कर दे, अब हेट मिलेगा ना, रियलिटी चेक मिलेगा। तो वो व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाउनलोड भी कर लिया है, ये डिलीट करेंगे तो हम पोस्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को मज़ा आया हो ये सुनने में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या ओपिनियन है वो आप आज लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि मैं तो जो रिएक्शन दूंगी वो नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, रोस्ट करूँगी। तो उसकी चीज़ के लिए दोबारा वेट कीजिएगा, अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और आई थिंक पम्मी को कोर्ट में भी ये चीज़ें ना बतानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। महादेव आप सबको खुश रखे, आप सबके घर में बरकत लाए और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे।